पीछे तक लोग सारे दोनों हाथ ऊंचे उठने हवा में लहराने चाहिए। बोले पुन चाचा शादी सगर जी महाराज की, परम पूजा चाची महावीर कीर्ति महाराज की, परम चाचा गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। अभी हाथ ईमानदारी से पूरे नहीं उठ रहे। बोले परम चाचा गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम चाचा गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र गौरव सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के फोटोग्राफर भी बैठ जाएंगे। आज के मंगल धूप पैंट शर्ट वाले नीचे बैठ जाइए, धोती दुपट्टे वाले ऊपर बैठेंगे। बस पंडित जी लोगों के लिए स्पेशली एक मैनेज अरेंजमेंट है, धोती दुपट्टे वाले ऊपर बैठ जाओ, बाकी सब नीचे। चलिए आइए चलते हैं, गुरु चरणों की तरफ चलते हैं। और आज के मंगल पद क्षण भासुर की धरती। भा का मतलब संस्कृत भाषा में चमक होता है, संस्कृत भाषा में भाला चमक होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है। सौर मतलब सूरज, सूरज की रोशनी जहां पर होती है, जिनके दिलों में भक्ति का सूरज जगमगा हुए, जिनके दिलों में श्रद्धा का सूरज जगमगा रहा, उसका नाम भासौर है। और वास्तव में हम सब, आप सब, हम सब किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने का मौका मिला, जहाँ पर 6 की 6 ऋतु अपने आप में हुआ करती है। और अरब कंट्रीज के अंदर वहां जहाँ रेत रेत के पहाड़ होते हैं, जब मरुस्थल जहाँ रेगिस्तान होता है, तेल के कुएं खूब सारे होते हैं, पेट्रोल के कुएं होते हैं, लेकिन पानी नहीं होता, नदियां नहीं होती हैं। वहां के लोग जब हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, अपने बच्चों को बताते, देखो बेटा ऐसी नदी होती, ऐसा तालाब होता है, वहाँ बारिश नहीं होती, ऐसी बारिश होती, ऐसा कीचड़ होता है। बताओ वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ 6 के 6 मौसम नहीं होते हैं। इस कुदरत ने, प्रकृति ने भारत की धरती को 6 के 6 मौसम गिफ्ट में, उपहार में दिए हैं। तो यहाँ भारत की धरती पर मात्र पानी नहीं बरसता, संत की अमृतवाणी भी बरसती है, संतों को ज्ञान का झरना भी यहाँ पर बहा करता है। हम सब किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। 2 दिन से मैं आपके सामने भैंस की बात कर रहा था। कौन सी बात? भैंस की बात कर रहा था। बताओ आप, भैंस की सेवा कितना बड़ा फल दे देती है। गाड़ी हो गई, घर हो गए, भैंस को पालते पालते तो आज ही क्षण में मिले यहाँ पर। मुझे व्यक्ति ने बताया, मैंने पूछा कि भैंस भी ब्यूटी पार्लर जाती है? नहीं, भैंस ब्यूटी पार्लर तो नहीं जाती है। कान में क्या पीला पीला, उसमें कान में वो लटकन टाप झुमका जैसा पहन रखा था कान के अंदर। बोले महाराज ये जब भैंस का बीमा करवाते हैं ना, तो उस कान में पीला पीला क्या बोलते हैं? हाँ, वो टाप जैसे दादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बोले उसको पीला पीला उसको लगा देते। तो वो जब उस कान में वो पीला पीला लगा देते हैं, तो भैंस मर भी जाए, भैंस गुम भी जाए, भैंसा कटने हो जाए, तो भैंस वाले को फर्क नहीं पड़ता, घाटा नहीं होता, बैंक उसको पूरा पैसा दे देती है। तो जब भैंस से कान में जब क्या होता है, वो टॉप, वो पीला पीला टॉप जो लटकन झुमका जब आता है, तो भैंस वाले का जीवन सुरक्षित हो जाता है। ऐसी आपके सिर पर जब भगवान का विषय का टीका जब आता, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाता, आपकी आत्मा सुरक्षित, आपकी संस्कृति संस्कार सुरक्षित हो जाया करते हैं। अभी जयपुर के धावास एरिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव के चरण सानिध्य में आप लोगों ने चतुर्मास 2-3 साल चतुर्मास जो हुआ, तो 2-3 साल पहले जी भर के लाभ लिया। एक छोटा सा चैत्यालय की स्थापना, छोटा सा चैत्यालय, एक छोटा सा मंदिर वहां पर निर्माण हुआ था। और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, आपकी भक्ति, आपके मेहनत रंग लाई। और वहीं पर इन लोगों ने तो बहुत बड़ी जमीन खरीद ली और बड़ा मंदिर, सुंदर मंदिर बनाने का प्लानिंग योजना आपकी चल रही है। गुरु के चरण जहाँ पढ़ते हैं, गुरु के चरण जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ सारी व्याधियाँ खत्म हो जाती है। बीमारी सिर्फ मन की बीमारी नहीं होती है, बीमारी की जड़ कहाँ पर होती, बीमारी की जड़ कहाँ पे? आत्मा के भीतर होती है। जब मन में ऐसे हजारों बार ऐसे विचार आते हैं, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बाप छोटा सा गांव में लखपति नहीं बन सकता। कुछ लोग सोचते हैं लखपति तो बन सकते, लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते हैं। इसी गांव में कई सारे पैदा हुए लोग जब बम्बे गए, बाप रे कितना मोटा पैसा कमाया। यहाँ के बनकोड़ा के आसपास के ढेर सारे गांव के ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो बम्बई जा करके बड़े बड़े उद्योगपति को उन्होंने मात दे दी। तो शक्ति कहाँ से पैदा होती है, ताकत कहाँ से आती है, ये दौलत कैसे पैदा हो जाती है, इतने आइडियाज, इतने विचार, इतना दिमाग कहाँ से आता है? भक्ति श्रद्धा वो खजाना दे दिया करती है। गांव के ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। रामायण में तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोह सकल व्याधि ने कर मूला,
मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियां जो पैदा होती हैं, सारी बीमारी पैदा होती हैं, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे भावनाओं की बीमारी हो, शरीर की बीमारी हो, बीमारी का रूट कहाँ होती, जड़ कहाँ होती, वो होता है मोह, अटैचमेंट। मुझे चाहिए चाहिए, ये इंसान चाहिए, चीज चाहिए, लोग, एक ऐसी घटना होनी चाहिए, इस इंसान को ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए, इस इंसान को ऐसा नहीं ही बोलना, ऐसा नहीं ही करना चाहिए। इसको बोलते हैं मोह, अटैचमेंट। जब गुरुदेव के चरणों में आते हैं, सुबह देखा आपने अजब योग, यहीं पर गुरु ने क्या सुंदर ध्यान की क्लास शुरू करी थी, अध्यात्म के अमृत, साथ ही कुछ मुद्राएं, हस्त की मुद्राएं, हाथ की विभिन्न शेप, और कुछ ध्यान, और इनसे बड़ी चीज गुरुदेव की तपस्या और त्याग का बरसों का खजाना लुटा उन लोगों पर जो सुबह ध्यान के अजब योग की क्लास में यहाँ पर शामिल हुए थे। गुरुदेव जब अपनी ऊर्जा बिखराना शुरू करते हैं, गुरुदेव की आंखों से झरने वाली अमृत की बरसात जब भक्त और शिष्यों पर होने लगती है, तो बरसों पुराना वो मुंह, बरसों ने सदियों नहीं, जन्नों पुराना वो सड़ा गला मुंह जो चिपका था छाती से आत्मा के कोने कोने में, रग रग में, जर्रे में जो मुंह समाया हुआ था, वो मुंह की परतें धीमे धीमे हटने लगती, घटने लगती, नष्ट होने, कर्म कटने लगते हैं। और जब मुंह जब एक हद तक खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, इंसान के मन में इतनी शुद्धि, इतनी विशुद्धि पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, कि मौत का तूफान, मौत की आंधी भी वो श्रद्धा को डिगा नहीं पाती, खत्म नहीं कर पाती, वो ताकत गुरुदेव के आशीर्वाद चरणों से हमें प्राप्त हुआ करती है। आज हम सब बैठे, आपने देखा था कल गुरुदेव ने प्रवचन खत्म कर दिया, फिर लोग जम करके बैठे हुए थे, लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह भी आपने देखा था, प्रवचन खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, आप उठो घर जाओ, लेकिन नहीं, लोग फिर भी बैठे हुए थे। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, और उससे बड़ी बात गुरुदेव के तप का कशिश, वो आकर्षण, वो जादू जो लोग खींच लेता है, जो लोग को बांध देता है। लोग पूछते हैं गुरुदेव कौन से मंत्र का जाप करते हैं, पत्रकार लोग आकर के पूछते हैं, कुछ जेल लोग आके पूछते हैं, कुछ एक दो कथाकार भी मेरे पास में आए थे, पूछ रहे थे गुरुदेव क्या क्या विद्या है, कौन सी वो चीज है कि लोग खींचे चले आते हैं। अरे इसको मंत्र कुछ नहीं होता है, ये बरसों की साधना होती है। 19 साल की छोटी उम्र में, उस 19 साल की छोटी उम्र के अंदर गुरुदेव ने अपने हाथ में क्या किया था, इस पिच्छी को थाम लिया था। जो उम्र पतंग की मंजा थामने की होती है, जिस उम्र में क्रिकेट का बल्ला हाथ में थाम के बच्चे क्रिकेट के मैदानों में दौड़ते हैं, फुटबॉल हाथों में होती है, उस उम्र में गुरुदेव ने पिच्छी को अपने हाथों में धारण कर लिया था और तपस्या त्याग की उस गंगा में निकल गए, डुबो दिया, समर्पित कर दिया, खपा दिया जीवन को। एक क्षण जीवन का हर एक कण इस साधना में डूब गया। जब साधना में कोई साधक जब इतनी गहराई में जब डूब जाता है, फिर अपने आप बाहर की उपलब्धि, बाहर के वैभव अपने आप उसे मिलना शुरू जाया करते हैं। वैष्णव परंपरा बोलती है नारायण की पत्नी कौन, लक्ष्मी। नारायण जो होता उसे लक्ष्मी मिलती है, अगले पगले को लक्ष्मी नहीं मिलती है। और नारायण मतलब क्या होता है, उसी भागवत पुराण में लिखा नारम ऐति नारायण। नारम मतलब जो नार मतलब जो ज्ञान में जो स्थित होता है, जिसके पास ज्ञान होता, सच्ची समझ होती है, उसे नारायण कहा जाता है। सच्ची समझ जिस इंसान के पास होती है, उसको वास्तव में लक्ष्मी क्या, हर चीज, हर उपलब्धि सहज रूप से बिना किसी प्रयास के उसे जीवन में मिलना शुरू हो जाया करती है। जब पहाड़ पर आप जाते हैं, पहाड़ की तलहटी में जब आप होते हैं, तो नीचे इतना ऊंचा पहाड़ है, खतरनाक जंगली, डर लगता, अनजानापन, अजनबीपन, कहां से शेर आ जाए, कहां से चीता आ जाए, कहां से सांप आ जाए। ये रास्ता, कोई सड़क तो बनी नहीं है, रास्ता क्या मालूम कहां से मोड़ लेगा, कितना लंबा चलेगा। ये रास्ता का ऐसा तो नहीं कि जानवरों ने पानी पीने के लिए रास्ता बनाया और रास्ता किसी नदी में, किसी तालाब के अंदर जाके डूब रहा हो। ये रास्ता मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं, पहुंचेगा। अनिश्चितता का माहौल होता है, शंका का, डर का, भय का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर चढ़ने लगते, बढ़ते चले जाते हैं, तो पहले नजर छोटी थी, पहले इतना सा दिखता था, अब और ज्यादा दिखने लगा, दृष्टि और विशाल हो गई, और स्पष्टता से वही पेड़ था, वही झाड़ था, वही चीजें थी, लेकिन और क्लियर, और धुंध हटने लग जाती है। बरसों से जिंदगी जो सोते सोते निकल गई, ये सोही जिंदगी एकदम से क्या बोलते हैं, ऐसे अंगड़ाई लेकर के आंख मसल के जीवन यात्मा उठ खड़ी हो जाती है, जिससे चिंतन में, भावनाओं में, साधना में ऊंचाइयां पैदा होना शुरू जाती है। और जिस समय आप उस पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं,
बाप रे, कहां कहां तक, दूर दूर तक आप दिन दिखने लग जाता है। तो यहाँ जो बैठे लोग हैं ये अध्यात्म शिखर के चरणों में बैठे हैं। अध्यात्म शिखर को जिन्होंने पाया है, तपस्या त्याग के हिमालय को जिन्होंने अपने भीतर प्रकट किया, पैदा किया है, के चरणों में आकर के आप बैठे हुए हैं। और आपको बहुत दूर दूर तक का दिख रहा है कि बाप रे, अगले जन्म में क्या होगा। ये पत्नी, बच्चे, भोग विलास, रुपया, पैसा, ये सारी भौतिक उपलब्धियां, ये सारे संसाधन ये मिल भी गए, ततः किम, इसके बाद में फिर क्या। नरकों में जाना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे, मुसीबत पीड़ाओं को झेलना पड़ेगा अनंत काल तक। नरक में ऐसा तो है नहीं कि 2, 5, 10 साल के लिए फिर लौट के कोई घूम घाम के आ गए। अमेरिका तो है नहीं, दुबई तो है नहीं, घूम गए फिर से वापस लौट करके आ गए ना। तो नरक है नरक। तो वास्तव में आप लोग बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है कि पैनी नजर है, पैनी नजर, इस पैनी नजर को खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहूंगा। मन में तड़प है, मन में भावना है, मन में प्यास पैदा हुई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अब डूंगरपुर के लोग बार बार आए, कितनी सारे डूंगरपुर के लोग, कितनी सारी बार डूंगरपुर के लोग आ गए। मुझे लग रहा है कृपा होने वाली, डूंगरपुर कृपा होने ही वाली है। शायद चतुर्मास उनको मिलने ही वाला है। अब किसका मिलेगा ये तो नहीं मालूम, गुरुदेव अपने मुख से बताएंगे। चतुर्मास शायद मिलने ही वाला है। बार 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 बनकोड़ा के लोग कितनी बार, कितने वर्षों लगे बनकोड़ा के लोग, बनकोड़ा बनकोड़ा बनकोड़ा, पास में आई गए बनकोड़ा। अब ऐसा सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वहीं से होकर के विहार होने वाला है। कितनी किस्मत वाली धरती, कितने सौभाग्यशाली होते वो लोग जिन गांव से गुरुदेव होके गुजर जाते हैं। हवाएं बदल जाती है, लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, लोगों की मानसिकता लोगों की बदल जाया करती है, लोगों के दिलों के अंदर श्रद्धा और भक्ति का तूफान सा पैदा हो जाता है। यही भासौर कल तक गाय यहाँ छुट्टी आवारा घूमती थी, लेकिन पिछले वर्षों में जब गुरुदेव का पदार्पण यहाँ पर हुआ, गुरुदेव यहाँ पर आए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, युवाओं में चेतना जागी क्या, और गो सेवक मंडल का, गो रक्षा मंडल का गठन हुआ। और अब 2-4-6 दिनों के बाद उसी गो रक्षा मंडल के द्वारा एक गौशाला का शिलान्यास भी होने वाला गुरुदेव के सानिध्य में। कल कुछ बच्चों से मैं शाम से बात कर भी रहा था, तुम इतना पैसे वाला बनना, बच्चों को प्रेरणा दी, तुम इतना पैसे वाला बनना, इतना पैसे वाला बनना कि बड़ी बड़ी गौशाला अपने खुद के दम पर खोल लेना, बड़ी गौशाला अपने खुद के दम पर खोल लेना। बच्चों को बचपन से सपना दिखाया जाना जरूरी होता है। बच्चों को माँ बोलती, बेटा तू इतना बड़ा घर बनाएगा, तू इतना पैसा कमाएगा, इट्स ओके, ठीक है। भौतिक जीवन में, संसारी जीवन में संसार की उपलब्धियां, खजाना, दौलत, शोहरत सब जरूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ धर्म की राह पर कौन आगे बढ़ेगा। बच्चे मंदिर नहीं आएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, नई पीढ़ी धर्म की गंगा में नहीं बहेगी, नहीं नहाएगी, तो इन मंदिरों का क्या हो जाएगा। सदियों से, हजारों लाखों करोड़ों साल से जो भारत की धरती पर जो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, जो महान पुरुषों ने जो धर्म का पाठ पढ़ाया है, इस देश के हर एक काम के पेड़ पर धर्म की कोयल ने कू कू किया है, वो कू कू कहाँ जाए, खत्म ना हो जाए कहीं। ये धर्म की चिड़िया कहीं हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। सफेद शेर और सफेद हाथी भारत की धरती पर से लुप्त हो चुके हैं। कई वो जमाना था सफेद शेर, सफेद हाथी ये धरती पर हुआ करते थे, लेकिन गायब हो चुके हैं वो। कि ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वर्षों में, आने वाली सदियों में उस सफेद हाथी की तरह ये धर्म विलुप्त हो जाए। उससे पहले आपको जागना पड़ेगा, आपको अपनी नींद को तोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव आए हैं उस मोह की नींद को तोड़ देने के लिए। मोह नींद जब उस समय सदगुरु दे जगाए, गुरुदेव जगा रहे हैं, गुरुदेव अलग जगा रहे हैं, गुरुदेव जोर से चिल्ला के नमोकार मंत्र सुना रहे हैं। लेकिन जो बहरे हैं, जन्म जन्म के बहरे हैं, जन्म के अंधे हैं, उन्हें दृश्य नहीं दिखाई दे सकता है। आपको कुछ दिख रहा है, कुछ सच्चाई धर्म के भीतर लग रही है, तो सौभाग्य आपके जीवन का। केसी मल्ली, उनके तीनों बेटे, सिर्फ ये केसी मल्ली का परिवार नहीं, भासुर का हर एक इंसान, और मात्र भासुर के लोग नहीं, भासुर के जमाई लोग, दामाद लोग भी, मात्र दामाद और जमाई नहीं, इस भासुर की सड़कों से होकर के गुजरने वाली बसें जिन जिन गांव तक जाती, उन सारे गांव के लोग इस ढंग से जाग चुके हैं, गुरुदेव हमारे गांव में आना, हमारे गांव में आना, हमारे गांव में आना। कल एक सज्जन आए थे, क्या उन्होंने कौन से गांव के थे, जैन समाज का एक भी घर नहीं है, वो मुझे बोले गुरुदेव हमारे गांव में आ सकते हैं क्या। हम गांव वालों की इच्छा, गुरुदेव एक बार हमारे गांव में आए।
लेकिन हमारे गांव में एक भी जेंट्स मासा घर नहीं है, कैसे आएंगे बताओ बाप। वैसे एक गए महाराज जी ज्ञानपुर का नाम ले रहे हैं, उनके पास ज्ञानपुर के लगाएंगे, मेरे पास अज्ञानपुर के लोग आए थे मेरे पास में। अरे अज्ञान से तो ज्ञान की शुरुआत होती है। आज हम सब आए हैं यहाँ बैठे हैं, कितने सुंदर लगते बताओ बाप। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, दांत ऐसे खिले खिले होते हैं, आपके चेहरे में भक्ति की चमक होती है, कितना सुंदर आप लोग लगते थे। सुंदर तो ब्यूटी पार्लर भी दे नहीं पाता है आपको, जितनी सुंदर तो गुरुदेव दे देते हैं, जो सुंदरता गुरुदेव दे देते हैं वो ब्यूटी पार्लर वाला भी आपको नहीं दे पाता है। बताओ, जो समृद्धि गुरुदेव दे देते हैं, जितना खजाना गुरुदेव आपको देते हैं, ऐसा खजाना आपको विश्व बैंक वाले भी आपको तो खजाना आपको नहीं दे पाते हैं। वो क्षण है यहाँ पर, समय की अपनी सीमा है, पूरा संग विराजा हुआ है। और उपाध्याय मुनिषी शुभम सागी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही थी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की साधना, ज्ञान की आराधना करो। जब ज्ञान जब दिल में पैदा होता है, नार नारा अयनम, जो नार के अंदर रहता वो नारायण, नारायण को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी, दुनिया की लक्ष्मी सबको मिल जाती, कईयों को मिल जाती है, मोक्ष की लक्ष्मी वो कई बार नाय। वर्षों पहले आपने सपना देखा था कि पुरुष लोग तो कई बार आचार्यों से मुनि से जुड़ जाते हैं, कि महिलाओं का क्या होगा, उन महिलाओं को दिल में ज्ञान की ज्योति कैसे पैदा होगी। तो गुरुदेव की प्रेरणा रही, प्रेरणा जिस शाही पर बैठी हुई है, महिलाओं की संस्था बनी, अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी, और संगीतमती माता जी विराजी हुई है। उनके मन में विचार पैदा हुआ, जो शादीशुदा महिलाएं वो तो जुड़ जाती है धर्म से, लेकिन बच्चों को संस्कार ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने फिर बालिका मंच को प्रेरणा दी, गठन किया उसका। महिला हो, बच्चियां हो, दादा हो, दादियों, लोग इस तरह से पागल की तरह झूमते भागते, गुरुदेव 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 गुरुदेव। केवल कौन सी चाशनी, कौन सी मिठास है कि जहां भी जाते हैं गुरुदेव जलेबी का दोना है, गुरुदेव गुलाब जामुन का दोना है। तो गुलाब जामुन के पास, जलेबी के पास चीटियां अपने आप दौड़ी चली आती है, गुरुदेव के चरणों में भक्त लोग दौड़े चले आते हैं, भीड़ दौड़ी चली आती है। तो हम चलते हैं, विराम दो अपने शब्दों को। मैं प्रार्थना करूं इस गुलाब जामुन के दोने से, ये प्रार्थना करूं इस जलेबी के कटोरे से कि आज के अवसर पर अपनी वाणी की शब्दों की मिठास हम तक पहुंचाइए। बाहर की मिठास वो डायबिटीज पैदा कर देगी, शक्कर की बीमारी आपको हो जाएगी। मिठाई के आप मन तो होगा खाऊं खाऊं, लेकिन पत्नी के नहीं नहीं खाना, पत्नी टोक देगी, बेटे रोक देंगे। ये मिठास है, कैसी मिठास है, जितनी ज्यादा खाओगी उतना स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, उतनी प्रसन्नता, उतनी खुशी बढ़ते जाएगी। आप भी जाओगे तो जो आपको रोकने वाले परिवार के लोग क्या करता, मंदिर जाके क्या मिलता, मंदिर महाराज जी तो जी क्या दे देते, मंदिर मंदिर वहीं घुस जा, वहीं चले जा। और जब वो लोग आप पे जीवन को देखते कि जब मंदिर नहीं जाता था ऐसा गंदा जीवन था, और जब से मंदिर जाने लगा, हाय चेहरे पे कितनी खुशी की प्रसन्नता है। तो वो लोग जो आपको रास्ते में टांग अड़ाते थे, वो लोग भी आपके साथ मंदिर और धर्म में जुड़ जाएंगे। वही आपके जीवन की सफलता होगी, ऊंची से ऊंची उपलब्धि आपके जीवन की उपलब्धि मिले। इस उपलब्धि सफलताओं से अपने जीवन का श्रृंगार करें, यही भावना के साथ में जोरदार जयकारा बोलिए, जोरदार जयकारा। दोनों हाथों को ऊंचा उठा करके, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जिसका हाथ नीचे रह जाएगा ना, उससे अगले दिन में दो हाथ जगह दो पैर और ज्यादा मिलेंगे। बोले परम गुरुदेव श्री सागर जी महाराज।